इसमें कोई शक नहीं है कि पाई कोर टीम अपने एंड पे बड़ी मेहनत कर रही है। कल मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने प्रोटोकॉल की एक सीरीज लॉन्च कर दी है और अब आके जनाब इन्होंने इतनी स्पीड मारी है केवाईसी वेरिफिकेशन में। केवाईसी वेरिफिकेशन पे इनके एंड पे कोई भी चीज मिसिंग ना हो और इसमें वो खासी हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो वो ये करना चाहते हैं, जो ये चीज़ें बनाना चाहते हैं, वो बन नहीं रही हैं। जिस लेवल का ट्रस्ट ये लोगों पे कायम करना चाहते हैं वो कायम हो नहीं रहा। अब देखो ना, जो इनकी 2 दिन पहले लेटेस्ट अपडेट आई थी जिसमें उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटी की बात की थी, जिसमें उन्होंने अपने टेस्टनेट को मजबूत बनाने की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब हम हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे हम इनिशिएटिव ले रहे हैं और किस तरह से चीज़ें नेक्स्ट एंड पे जाएंगी। वो सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल से एक्सपीरियंस की थी, डिटेल से शेयर की थी, बट उसके रिजल्ट कुछ नहीं आया। अब यहाँ पे आज की डेट तक नतीजा ये है कि इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम उसी लेवल पे आप पहुँचा है जहाँ पे मैं कहता हूँ कि इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम पाई के लिए होना शर्म की बात है। अब देखो ना, यहाँ पे आपके पास क्लेम करते हो कि ये आपकी क्रिप्टो की दुनिया में 40वें नंबर पे है और यहाँ कॉइन मार्केट कैप आपको ये बता रहा है कि इस वक्त दुनिया में जो 9-10 हज़ार करेंसीज हैं उनमें ये नंबर 7 पे मोस्ट ट्रेंडिंग में है। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में करेंसी ये चलने वाली है, लेकिन इतनी ज़्यादा मोस्ट विजिटेड होने के बावजूद इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ना होने के बराबर है। सीधी सी बात है, यहाँ पे तो ना कोई लेने वाला है और ना यहाँ पे कोई बेचने वाला है। दोनों लोग ही यहाँ पे नहीं हैं। तो ये पाई कोर टीम की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अब इसका क्या मतलब है कि पाई कोर टीम काम क्यों नहीं कर रही? अब इसका क्या मतलब है कि पाई कोर टीम को समझ नहीं आ रही कि लोगों को साथ कैसे लेके चलना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाई कोर टीम की जितनी भी इस वक्त अपडेट्स हैं वो अपने आप में बड़ी अच्छी हैं, शानदार हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की है, आरपीसी सर्वर की बात की है, वैलिडेटर रिवार्ड्स की बात की है, माइग्रेशन के रेफरल बोनस की बात की है, पाई लॉन्च पैड की बात की है। ये सारी 4-5 जो इनकी अपडेट्स हैं जो मार्च से लेकर अभी तक यहाँ पे लोगों के सामने आई हैं, सारी की सारी भयंकर है, तबाहकुन है। लेकिन क्या फ़ायदा उस गोली का जो निशाने पे ना लगे? यहाँ होना तो ये चाहिए था कि भैया ये लोगों को साथ लेके चलते, लोग इनके साथ अटैच होते, लोगों का जहन बनता, लोगों का मूड बनता, लोग इनके साथ फैसिलिटेट होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग इनको तेज़ी से छोड़ के जा रहे हैं। अब देखो, मेरे पास 2 रिपोर्ट्स आई हैं, दोनों रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। कहती हैं कि पाई नेटवर्क रिपोर्ट्स over 80 million verified user through its identity based KYC। पहले जो कहते थे 16 मिलियन है, अब यहाँ पे हो गए 18 मिलियन। टीम claims verified user provides stronger trust compared to unverified wallet count other networks। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है कि जो वेरीफाइड यूज़र होते हैं उनका ट्रस्ट लेवल ज़्यादा होता है, जो अनवेरीफाइड होते हैं उनका ट्रस्ट लेवल अच्छा नहीं होता। कहते हैं टीम रिपोर्टेड दैट Pi Network has over 18 million identity verified users. The project emphasizes that this figure differs from standard wallet counts seen on other blockchain networks. 1 million verified user on Pi not equal to 1 verified user on other network. जैसे 1 मिलियन हमारे पाई के ऊपर हैं, वैसे 1 मिलियन दूसरी जगह पे नहीं हो सकते। दोबारा सुन लीजिए, इनका मानना यह है कि हमारा 1 मिलियन और दूसरे नेटवर्क का 1 मिलियन, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। उसके बाद कहते हैं कि केवाईसी सिस्टम पोजीशन ऐड कोर फीचर। अब इनका जीना मरना ही जो है वो केवाईसी के लिए। इनका मानना यह है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को केवाईसी करवा के साथ अटैच करेंगे उतना ही यहाँ पे फायदा होगा। द प्रोजेक्ट स्टेटेड दैट वेरीफाई आइडेंटिटीज आर नीडेड फॉर मीनिंगफुल ट्रांजेक्शन in digital economies. According to team, this supports trust between participants when assets are transferred. ठीक है जी, ये भी हमारा एसेट है जी। वैसे ये बात ठीक है, जो पब्लिक होती है, जो लोग होते हैं, वो किसी भी नेटवर्क के एसेट्स होते हैं, उसी के लिए काम करते हैं, उसको ही फ़ायदा देते हैं। अब ये अगली बात करते हैं कि कम्युनिटी रिस्पॉन्स शोज इंक्रीज सपोर्ट, लेकिन इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। एक्सपर्ट का मानना यह है कि कम्युनिटी का रिस्पॉन्स ये शो करता है कि सपोर्ट बढ़ रही है। मैं कहता हूँ नहीं, सपोर्ट नहीं बढ़ रही, सपोर्ट नहीं बढ़ रही। मैं खुलेआम कहता हूँ कि सपोर्ट नहीं बढ़ रही। इसका मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रूफ देता हूँ। चलिए मैं आ जाता हूँ एक एक्सचेंज के ऊपर। उस एक्सचेंज के ऊपर आके आपको राइट वे में ट्रांसपेरेंटली क्लियरली दिखाता हूँ कि इस वक्त जो शोर मचा हुआ है हमारे पाइनियर्स का, हमारे लोगों का, वो ये है। कोई ऐसा यहाँ पे सबूत नहीं है जिसमें नज़र आए कि यार इनकी सपोर्ट पहले से ज़्यादा हो गई है, लोग पहले से ज़्यादा हो गए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई उसकी वजह क्या है? यहाँ पे देखो, हमारे पास जो सेलिंग है और हमारे पास जो बाइंग है, दोनों की रेशियो आप चेक करो। यहाँ पे कोई हमें बड़ा आंकड़ा नज़र नहीं आ रहा।
यहाँ मिलियंस हमारे पास सेलिंग में हैं, मिलियंस हमारे पास बाइंग में हैं, दोनों तरफ से मिलियंस आ रहे हैं। कोई बड़ी प्राइस भी नहीं आ रही है, कोई भयंकर चेंज भी नहीं आ रहा है, कोई यहाँ पे कोई बड़ा कप एंड केक भी नहीं बन रहा, कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी नहीं बन रहा, कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा जिससे लगे कि फ्यूचर में आपके पास पाई कुछ चेंज होने वाला है, जिस समय लगे हाँ यार कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। तो जब कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा तो फिर सपोर्ट किस बात की? सपोर्ट होती तो भैया यहाँ पे आपको भयंकर चेंज दिखाई देता, यहाँ पे आपको 160 मिलियन दिखाई देता। अब देखो ना, ये आपका बिटकॉइन है, प्राइस नहीं बढ़ रही, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं, आ रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं। बीएनबी की बात कर लो, कल पे रुका हुआ है, नहीं कम हुआ। एक्सआरपी की बात कर लो, कल से ज़्यादा हुआ है। इथेरियम की बात कर लो, कल से ज़्यादा हुआ है। पाई जी कल से कम हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों का वो भरोसा नहीं रहा। जब तक आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते, लोगों के जज्बात एहसासात वक़्वात के साथ खेलते हैं, तो फिर ये तो रिजल्ट आएगा ना भैया। आपको चाहिए था कि यहाँ पे कोई नई एक्सचेंज लेके आते, आपने यहाँ पे आके बड़ा तीर मारा और लोगों को बताया कि देखो हम KYB वेरीफाइड बिजनेस की लिस्ट में हम करा के इनको ले आए हैं। क्या किया है करा के ने? कख नहीं किया। आपकी इतनी महीनों की प्रमोशंस आपके नज़दीक, ये इस वक्त पाई की सबसे बड़ी वेबसाइट है जो अमेरिका में लिस्ट हुई है, जहाँ से अमेरिकन यूज़ करते हैं, बट ज़ीरो रिजल्ट, कुछ भी नहीं हुआ। वो एक्सचेंज जो स्टार्ट से थी उनका जो रिजल्ट आया है वो इसका नहीं आया, हालांकि इसका आना चाहिए था। बड़ी एक्सचेंज है, ये आपकी टॉप 15 में आती है, सबको ये पता है, और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। ये देखो ना, यहाँ पे आपके पास कॉइन बेस का 1 बिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम है और कराकेन का कितना है? 810 मिलियन। जी हाँ, तो यहाँ पे आपके पास अपबिट का भी 906 है। आप में तो बड़ी महान चीज़ होगी, लेकिन पेपर पे हो सकती है, रियलिटी में नहीं हो सकती। अब देखो, जब से लिस्ट हुई है क्या फ़र्क पड़ा है? क्या यूज़र ज़्यादा हुए, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, प्राइस ज़्यादा हुई? क्या ज़्यादा हुआ? कख भी नहीं ज़्यादा हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जब फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ होने से कुछ नहीं होता। अगर इनके होने से फर्क पड़ता, मज़ा ये था कि कराकेन होती तो आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम कभी भी 150-200 मिलियन से कम नहीं होता। यहाँ पे आपकी कराकेन होती तो आपका मार्केट कैप कभी भी 2 बिलियन से कम नहीं होता। लेकिन जब सारा कुछ कैजुअल है, पहले की तरह चल रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से। वैसे एक मूवी का भी डायलॉग है ना कि ऐसे रहो कि आपके रहने से फ़र्क पड़े। जब आपके रहने से फ़र्क ही नहीं पड़ता तो फिर आपने वहाँ पे करना क्या है? आप किसी फंक्शन में जाते हो और अगर आपको लगे कि मेरे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपके ना जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। तो इसलिए अगर पाई की अपडेट से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर पाई की अपडेट देने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों चीज़ें बराबर होंगी। लेकिन ऐसे में देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या पाई को बड़ा डिसीजन लेता है। अगर पाई ने को बड़ा डिसीजन ले लिया तो मेरे ख्याल को बचत हो सकती है, नहीं तो गिर तो पहले ही रहे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।